से होते होते आज हम उस दौर में हैं जबकि देश आजादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है और हम इस बात पर चिंतन मनन कर रहे हैं कि आज की जो पत्रकारिता है, जो राष्ट्र की जो अपनी बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से वो कहां पर है। और ये सवाल इसलिए बहुत प्रासंगिक है क्योंकि अभी आप लोगों ने 4-5 दिन पहले देखा होगा एक अमेरिकी स्कॉलर जो कि एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने भारत में आकर मुंबई में एक कार्यक्रम के मंच से ये कहा कि भारत का जो इंटेलिजेंसिया है, जिसका एक बड़ा हिस्सा जो है इस देश के पत्रकार हैं, वह मूलतः राष्ट्र विरोधी है, एंटी नेशनल। जब ये बात कही गई बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया, उसमें जाहिर है पत्रकारों का भी एक बड़ा वर्ग था, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण विचार बिंदु है कि एक वेस्टर्न स्कॉलर आपको आकर ये कह रहा है कि भारत में जो इंटेलिजेंसिया है वह जो है राष्ट्र विरोधी है। यह किस तरह का संकट है, इसका यह रिफ्लेक्शन है। अन्यथा भारत की चर्चा जो वेस्टर्न वर्ल्ड में होती है, जो वेस्टर्न प्रेस में होती है, वह अगर आप देखें तो मेजर नैरेटिव रहा है वो ये कि भारत में एक जो हिंदू मेजोरिटेरियन पार्टी जो है वह माइनॉरिटीज को जो है पूरी तरीके से क्रश कर रही है, यहाँ पर कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसी चीज नहीं है। भारत में जो इंटेलिजेंसिया है वह जो है इस तरह के नैरेटिव को सपोर्ट करता है। तो एक राष्ट्रवादी सरकार जिसके अपने क्रेडेंशियल्स को लेकर कोई शंका नहीं है, वो पिछले 8 वर्ष से इस देश में है, बहुत मजबूती से काम कर रही है, तब भी जो इस देश का जो बौद्धिक माहौल है, और जब हम बौद्धिक माहौल करते हैं, जो डोमिनेंट इंटेलेक्चुअल नैरेटिव है, वह किस तरीके से राष्ट्र के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करता है। ऐसे मुश्किल हालात में हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि पत्रकारिता में जो लोग हैं उनके कर्तव्य क्या हो और राष्ट्र के हिसाब से क्या मुफीद हो, क्योंकि अगर इन 3 शब्दों को मैं सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करूं। और मुझे लगता है कि इसके बारे में जो गाइडिंग प्रिंसिपल जो निकल कर आएंगे, वो कभी भी जो कॉलोनियल माइंडसेट या जो विदेशी विचार पद्धति है उसके हिसाब से जो पत्रकारिता होती है, जिसमें कि फ्रेमवर्क जो है चाहे कॉलोनियल हो, मार्क्सिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, उससे आप वो नहीं सोच सकते। बल्कि अगर पत्रकार और पत्रकारिता के कर्तव्य की राष्ट्र के संदर्भ में बात करनी हो, तो मुझे लगता है कि आज से 97 साल पहले, 97 ईयर्स अगो, मुझे लगता है कि जो पहली एक तरह से संपादक मंडल की बैठक हुई थी यहाँ से बहुत नजदीक मथुरा की भूमि पर, जो कि साहित्य सम्मेलन था, उसी के साथ देश का पहला संपादक सम्मेलन हुआ था। और मुझे लगता है कि हिंदी पट्टी के जो तमाम लोग हैं उन्होंने पराड़कर साहब का नाम सुना ही होगा, भारतीय पत्रकारिता के पितृपुरुष कहे जाते हैं। उन्होंने उसमें जो है एक आउटलाइन रखा था कि भाई पत्रकारिता का जो है वो कर्तव्य क्या होगा। उसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो ये था कि जो समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसका वह रिफ्लेक्शन हो, और दूसरा ये कि राष्ट्रनीति और धर्म नीति दोनों को सुदृढ़ करने का काम करे। और उसी बैठक में उन्होंने भविष्य के खतरे की भी चर्चा की थी कि एक समय वो भी आएगा जबकि राष्ट्र के संदर्भ में बातचीत करना, सकारात्मक बातचीत करना, जो राष्ट्र धर्म के बारे में बातचीत करना, यह जो है पूरी मदरसा का प्रतीक माना जाएगा। जो लोग ऐसी बात करेंगे वह फैशनेबल नहीं माने जाएंगे। आज हम उस परिस्थिति में हैं जहां पर कि अगर टुकड़े टुकड़े गैंग को आप अटैक करने जाते हैं तो आप ये कहा जाता है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्रश कर रहे हैं। और जो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग लो कर दी जाती है, और लो करने में जो सबसे बड़े रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं वह भारत का इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो कि उस तरह के नैरेटिव को सीमेंटेड करता है। और